गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका हिंदी टीचर। जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको लेसन 1 चैप्टर 1 हिंदी कंप्लीट किया था। आज मैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय इस पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आपको कवि परिचय और सारांश बताऊं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में महिला स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 1903 और मृत्यु 1988 में हुआ था। संक्षिप्त जीवन परिचय है, ज़्यादा इसमें जानकारियां नहीं हैं। कमला देवी के सामने दोहरी चुनौती थी, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना और साथ ही सामाजिक रूढ़ियों का भी विरोध करना। वे गांधी जी के आंदोलन में उत्साह से भाग लेती। उनका जीवन नारी अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करने वालों के लिए प्रेरणादायक है। कमला देवी जैसी महिलाएं हम सबके लिए कैसे प्रेरणा के स्रोत हैं। यदि आज वे जीवित होती तो किन किन बातों में अपना योगदान दे सकती थी, यह चर्चा का विषय। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आज़ादी से रिलेटेड पाठ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिला नेताओं की अग्रिम भूमिका, अप्रतिम भूमिका रही है। दरअसल आज़ादी की लड़ाई वह घनघटी थी जिसमें कई महान व्यक्तियों को गढ़ा था। गढ़ने का मतलब है बनाया था। उसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। महिलाओं की संख्या में कमी थी, लेकिन राजनीतिक दासता के साथ साथ वे नैतिक सामाजिक रूढ़ियों की जकड़न की कैद भी थी। इन दोहरे तिहरे जकड़नों को तोड़ने के लिए की कुवत हर किसी में नहीं होती। इसके लिए पर्याप्त अंदरूनी ताकत, नैतिक बल और आवश्यकता पड़ती है। नैतिक बल की आवश्यकता पड़ती है। जिन थोड़ी सी महिलाओं ने इस बल को अपने भीतर जुटा कर स्वयं को देश सेवा के लिए तैयार किया, उनमें से कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कर्नाटक राज्य के मंगलूर नामक शहर में एक पढ़े लिखे शाश्वत ब्राह्मण परिवार में 3 अप्रैल 1903 को हुआ था। उनका लालन पालन बड़े वैभवशाली ढंग से हुआ। पिता सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी थे। उनकी माँ और नानी विदुषी महिलाएं थीं। विदुषी मतलब विद्वान। खासकर नानी धर्म और दर्शन के ग्रंथों में पारंगत थी। वे संस्कृत जानती थी। प्रतिदिन तीसरे पहर उनके घर जानकारों की गोष्ठी जम जाती थी। गोष्ठी मतलब सभा, जिसमें वे एकमात्र महिला होती थी। उधर कमला की अम्मा को संगीत प्रिय थी। वे महिला अधिकारों के प्रति भी खूब सजग थी। बाद में उन्होंने मंगलूर में एक महिला सभा शुरू की, जिसमें स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। माँ कमला को आरंभ से ही देश दुनिया की बातें बताया करती थी। कमला में बचपन से ही देश को पराधीनता का बोध जन्म ले चुका था। वे उन नामों से भी परिचित होने लगी थी जो पराधीनता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे। माँ ने कमला को बचपन से ही होम रूल की नेत्री श्रीमती एनी बेसेंट से मिलवाया था। कमला के लिए
उनसे आज़ादी के संघर्ष का योद्धा बनने का आशीर्वाद मांगा था। बचपन की कमला का मन स्कूल जाने में नहीं लगता था, किंतु पिता की मृत्यु के बाद जब भाई ने माँ से किनारा कर लिया तो कमला ने पढ़ने का संकल्प कर लिया। माँ अब एक मकान खरीदकर मद्रास चेन्नई में रहने लगी। कमला ने मद्रास में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास की, किंतु इसमें भी बड़ी परीक्षा कमला को तत्काल देनी पड़ी। अल्पायु में ही उनके पति स्वर्ग सिधार गए और वे वैभव की कुरीतियों से जुड़ने को मजबूर कर दी गई। किंतु कमला ने बचपन में से ही मिले संस्कार और शिक्षा का इस्तेमाल अपनी भीतरी ताकत, नैतिक बल जुटाने के लिए और वैधव्य की तमाम रूढ़ियों को उतार फेंकते हुए हरीन्द्र चंद्र चट्टोपाध्याय की दूसरी शादी रचा ली। हरीन्द्रनाथ बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे सरोजिनी नायडू के भाई थे। संगीत और नाटक में उनकी गहरी रुचि थी। शादी के बाद कमला देवी पति के साथ विदेश चली गई। वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बेडफोर्ड से डिप्लोमा लिया। सन 1930 के आसपास पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोर पर था। विदेशों तक इस आंदोलन की गूंज थी। कमला देवी अपने पति के साथ विदेश में ही रह रही थी। आंदोलन की गूंज ने कमला देवी को इस कदर आंदोलन किया कि वे पति के साथ स्वदेश लौट आई और खुद को आंदोलन में झोंक दिया। उन दिनों नमक बनाने और बेचने पर प्रतिबंध था। कमला देवी नमक की पुड़िया बेचती हुई कई बार पकड़ी गई। सन 1930 में ही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 18 महीने की सश्रम सजा सुनाई गई और बेलगाम जेल में डाल दिया गया। जेल में भी वे बीमार और जरूरतमंद कैदियों की सेवा में जुटी रहती। जेल से छूटने पर 3-4 बार कमला देवी ने भ्रमण में बिताए। 3-4 वर्ष कमला देवी ने भ्रमण में बिताए। भारतवर्ष की आज़ादी की आकांक्षा और आंदोलन शासनतंत्र की अमानवीयता को आमने सामने रखकर देश विदेश के उदारवादी बुद्धिजीवियों, जनसमूहों और संगठनों तक अपनी बात पहुंचाती रही। इसी क्रम में सन 1939 से 41 तक वे अमेरिका भ्रमण पर जा रही थी। अब तक द्वितीय विश्व युद्ध अपने उफान पर था। भारत सरकार कमला देवी को यथावत भारत में देखना चाहती थी, क्योंकि विदेशों में सरकार की बिगड़ी हुई छवि और भी बिगड़ रही थी। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ करो या मरो का नारा दिया। कमला देवी इस आंदोलन में कूद पड़ी। उन्हें 21 महीने तक नज़रबंद रखने का आदेश पारित किया गया। जेल में वे बहुत बीमार हो गई। बीमारी के आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1944 की बात है। कमला देवी को मुंबई में महिला परिषद की अध्यक्षता करनी थी, किंतु मुंबई सरकार ने उन्हें मुंबई प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कमला देवी भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की गतिशील नेत्री थी। वे उस राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे चलते थे जिसे तिलक, गोखले, सभी गांधी की परंपरा ने विकसित किया था। दुर्भाग्य से इस सोच के विपरीत सांप्रदायिक सोच और नेतृत्व की भी परंपरा थी। वे नेतृत्व अंग्रेजों से मिलजुल कर देश के सांप्रदायिक आधार पर बांटने में सफल रहा। सन 1947 में आज़ादी तो देश भारत और पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों में बंट गया। इस बंटवारे के साथ शुरू हुई शरणार्थियों की समस्या, जिसे कमला देवी ने अपनी चुनौतियों के तौर पर लिया। इसी क्रम में उन्होंने 30,000 शरणार्थियों को फरीदाबाद में पुनर्वासित किया। इस कार्य में शरणार्थियों के भी सहकारिता को विकसित किया। परिणामस्वरूप शरणार्थियों ने न केवल अपने लिए ही खुद मकान बनाए, बल्कि वे सैकड़ों उद्योग धंधे भी खोल सके। कमला देवी के सख्त प्रयासों के चलते ही फरीदाबाद आज विकसित औद्योगिक क्षेत्र बन गया। तो बच्चों, ये रहा कमला देवी के बारे में